नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सूर्य पेज के ऊपर नगर पालिका की महा कवरेज देख रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी मनीषा गुप्ता जी और उनके साथ उनका पूरा परिवार। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डबल इंजन की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी वो इस चुनाव को हार गए। कारण जानने का मौका है और ये जानना भी बहुत जरूरी रहेगा कि आखिर इतनी मजबूत पार्टी जिनके डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने दौरा किया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो उसका विश्लेषण करने में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। अमित जी माइक आप देखिए, आराम से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्य पेज का नमस्कार और आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ा संघर्ष किया, पूरे चुनाव के दौरान आपका जो संघर्ष था वो देखने का था। आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई, क्या कारण ऐसे रहे जो आप अच्छा भला चुनाव लूज कर गए, हार गए? हमारा चुनाव जो है, हम किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं आ रहे हैं। हमारा चुनाव जो है, हमारे पार्टी के जो गद्दार लोग हैं, जिनको मैं ऊपर तक सूचना भी कर चुका हूँ पार्टी संगठन पे, वो गद्दार लोग दूसरे पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं पार्टी में, और उनको मैं चिन्हित भी कर लिया है। उनका मेरे पास पूरा क्लिप वगैरह, ऑडियो क्लिप वगैरह भी है जो मैंने ऊपर तक पहुंचा दी है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्हीं चंद गद्दारों ने हमको जो है चुनाव हराने का काम किया है। आगे जो है योगी मोदी की सरकार है, आगे 2024 का चुनाव भी है, ये उसमें भी नुकसान करेंगे। इन लोगों का कोई अपना पर्सनल हित होता है, ये पार्टी के सच्चे सिपाही नहीं है। इन लोगों का काम ही केवल गद्दारी करना है। इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया, बहुत जल्दी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको तो पता होगा, आप चैनल चलाते हैं, तो हमारा चुनाव जो है नंबर 1 पे चल रहा था। अंतिम स्थिति में हमारा रोड शो भी सभी प्रत्याशियों से नंबर 1 में था। हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव उठा भी रहे थे, लेकिन इन लोगों ने, जो पार्टी के गद्दार लोग हैं, हमें ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? अच्छा बड़ा आपका चुनाव चरम सीमा पे चल रहा था, सत्ता में भी आप लोग थे, डिप्टी सीएम साहब का भी दौरा हो गया था, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से आपको पार्टी के अंदर ये विरोध का सामना करना पड़ा? ये जमीन पे दिखाई दे रहा था, है ना? अंदर खाने तो ये निश्चित चल रहा था। हमने आपको भी कई बार सजेस्ट किया, हमने चैनल के माध्यम से वीडियो भी बनाया कि आप चुनाव लूज कर रहे हैं। आपको ये महसूस नहीं हो पाया चुनाव के दौरान? हमें चुनाव के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो चुनाव लड़ता है उसे बहुत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता है। हमारे स्टेज पर वही लोग बैठे होते थे, हम लोग उन्हीं लोगों का सम्मान करते थे, समझते, और वो हमसे मतलब पार्टी में वही गद्दारी कर रहे थे। सबसे बड़ी परिस्थिति ये होती है, जो चुनाव लड़ता है वो किसी से कहने लायक कुछ नहीं होता है जी, समझते। हमारा जो साथ दिया है वो जनरल पब्लिक ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। मैं उस वर्धना की जनता का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विशेष परिस्थिति में भी मेरा साथ दिया और साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मैं कुछ पार्टी के जो गद्दार हैं, समझे, वो अपने आप को बहुत गद्दार नेता समझते हैं, उन्होंने जो चुनाव हराने का हमें काम किया है, उनको प्रतिफल जो है बहुत जल्दी मिलने वाला है। पार्टी के संज्ञान में भी है, और मेरे पास हर शख्स का वो सबूत भी है जो मैं पार्टी को। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जिन्होंने गद्दारी की दल के साथ में, वो आपके दल के लोग हैं? हाँ, हमारे दल के लोग, छोटे कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ लेवल है? कुछ लेवल है, कुछ जिला के पदाधिकारी है, कुछ क्षेत्र के भी हैं। हाँ, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि संगठन की निगाह में कोई बात ना हो। मैं पहले भी चुनाव के पहले भी उन्हें इंगित कर चुका हूँ। उनको कुछ पार्टी के लोगों ने समझाने का भी कार्य किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसके झंडे और बिल्ले उतर जाएंगे तो उनकी खुद बुद्धि खुल जाएगी कि सत्ता का लाभ तो वो लेना जानते हैं। वो केवल अपने फायदे के लिए पार्टी में जुड़े हुए, अपने व्यापार के लिए पार्टी में जुड़े हुए हैं। और हकीकत बात तो जो है कि वो भूमाफिया भी है। वो केवल लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं पार्टी के नाम पे, और पार्टी को बदनाम करने का भी काम करते हैं। ऐसे लोग पार्टी में गद्दार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और मैंने ज़्यादातर लोगों को बता भी दिया है, और सभी लोग जानते हैं। जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात आपने कर दी? जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में, या फिर थोड़ा अपने ऊपर लेवल भी नहीं? अभी जिलाध्यक्ष जी के, हमारे यहाँ पार्टी का एक नियम है, जो भी कार्रवाई होती है पहले जिला से शुरुआत होती है, इसके बाद आगे बढ़ती है। और मैंने जिला पे इसकी कार्रवाई के लिए इंगित कर दिया है, और जिला से क्षेत्र में जाती है, क्षेत्र से प्रदेश में कार्रवाई होती है। पूरे चुनाव के दौरान हमने आपको देखा,
प्रभाकर जी, आपके जो पिताजी हैं, उनका चेहरा बड़ा साधारण चेहरा है, सौम्यता लिए हुए चेहरा है। उनके चेहरे के हिसाब से लोगों का मूवमेंट हुआ, लेकिन ये मूवमेंट आपका रैली में भी दिखाई दिया। जो आपकी पदयात्रा निकली, बहुत विशालकाय पदयात्रा थी। मैं उसमें एक दूसरे पार्टी का कवरेज कर रहा था, उसी बीच हमने आपकी भी रैली को देखा। एक अच्छी यात्रा थी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि उस यात्रा के दौरान ही या इस जो यात्रा आपने निकाली उसके बाद से मूवमेंट और तेजी से शुरू हो गया आपको हराने के लिए? जो हमारे जनसमूह निकला था 9 तारीख को, रोड शो हमने किया था, उसको रोड शो को देखते हुए दोनों प्रत्याशियों की हवा खराब हो गई थी और उन लोगों ने एन कैन प्रकार वोटरों को खरीदने का, हमारे मतलब जो गद्दार लोग थे पार्टी में, उनको पूरा हमने मैनेज किया। जैसे भी वर्क पैसे थे या मतलब किसी भी तरीके से, तो उन्होंने पूरा वोटरों को खरीदने का भी काम लोगों ने किया। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी साधारण छवि, प्रभाकर जी की साधारण छवि आपके पार्टी के पदाधिकारियों को रास नहीं आई? उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये जो चेहरा आया है चुनाव में, ये टक्कर नहीं दे सकता दूसरे दलों को, तो क्यों ना मैनेज किया जा सके, जैसे आपके आप आरोप लगाते हैं कि वो मैनेज हो गई? कहीं यही तो कारण नहीं ना मैंने ऐसा था, वो शुरू से ही सपा से किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके अगर बैक हिस्ट्री खंगा ली जाए तो वो उसी पार्टी के निकलेंगे। जिन पार्टियों के लिए वो काम करते हैं वो कभी भाजपा के थे ही नहीं। केवल सत्ता आने के बाद ही भाजपा में वो शामिल हुए हैं। सत्ता के पहले कभी पार्टी के साथ नहीं रहे। ठीक आते हुए उन्हें जो है सीधे सीधे जिला का पद भी मिल गया, तो उनको जो है गद्दारी करने का, ये तो मान ही लोग उन्हें, अगर उनके परिवार के बारे में हिस्ट्री पता की जाएगी तो भाजपा के नहीं निकलेंगे। ठीक है, आगे आप क्या चाहते हैं? आगे क्या कदम है आपका? आगे कदम ये है कि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ। हमारा परिवार 40 साल से भाजपा की सेवा कर रहा है। हमारे पिताजी बहुत कद्दावर भाजपा के नेता हैं और उन्हीं के दम पे मैं आज जो है ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमको प्रदेश से लेके या ऊपर लेवल तक कोई जानता ना हो, हम किसी से पहचान की आवश्यकता नहीं है, समझे। तो हमें तो और उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो निश्चित है। मैं ये जानता हूँ कि उन लोगों ने केवल भाजपा के लोगों को परेशान करने का, भाजपा को शोषण करने का काम किया है और उन्हें आज पार्टी को हराने का भी काम किया है। तो उनको किसी भी प्रकार पब्लिक हो चाहे पार्टी हो, कोई माफ नहीं करेगा। छोटा कार्यकर्ता भी की भी जवान पे उनका नाम है। छोटे छोटे कार्यकर्ता की जवान पे भी उन गद्दारों का नाम है। सभी छोटा छोटा कार्यकर्ता भी जानता है, अगर समीक्षा बैठक होगी तो छोटा छोटा कार्यकर्ता भी उनके ऊपर उंगली उठा देगा जिन्होंने गद्दारी की है। अंत में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का बहुत ही आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे छोटे मीडियम वर्ग के प्रत्याशी को इतना सम्मान और इतना प्यार दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, मैं चुनाव जीता हूँ। मैंने जनता का दिल जीत लिया है और मैं जनता के लिए जो कुछ भी कर पाऊँगा, अच्छे काम जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। जो मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनके बाद तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और पूरी ज़िंदगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। भविष्य में सक्रिय राजनीति में रहेंगे या फिर समाज सेवा की तरफ वापस जाएंगे? भविष्य में जनता का निर्णय है कि मैंने जो कदम लिखा है अभी तो मैंने तो अभी चुनाव हारी हुई है। अभी चुनाव में हारा हुआ हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं जनता की सेवा में नहीं जाऊँगा या मतलब पार्टी के लिए कार्य नहीं करूँगा। कोई भी इंसान हो या जब वो चुनाव लड़ता है तो कुछ विशेष परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी उम्र 46 साल है और मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है और मैंने अभी जो शुरुआत की है वो चेयरमैन के प्रत्याशी शुरुआत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। कोई मुझे डिबेट नहीं दे पाएगा क्योंकि इन 4 गद्दारों की वजह से मैं अभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं इनकी राजनीतिक जिंदगी समाप्त कर दूंगा। साथी, ये तो थे हमारे साथ अमित जी। हाल में अभी इनका परिवार चुनाव हारा हुआ है, अप्रत्याशित हार रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रचंड बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी निकाय चुनाव में डंका बजाया है, बिगुल फूंका है। भरतनगर नगर पालिका का चुनाव वो भी तीसरे नंबर पर रहेंगे, अप्रत्याशित हार रही। हार के कारणों का विश्लेषण हमने किया उनके साथ। उन्होंने अपना पूरा विश्लेषण दिया कि किस तरीके से वो चुनाव हार गए। जीता जिताया चुनाव वो हारे हैं।
और उसकी समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया भी है कि सब पार्टी के अंदर ये चीज़ें पहुंचा दी गई हैं कि किन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, किन लोगों ने मदद की है। राजनीतिक जीवन के बारे में उनसे पूछा गया तो अभी सक्रिय राजनीति करेंगे, आगे भी भाजपा के अंदर ज्वाइन रहेंगे ये, और आगे होता क्या ये सब हम आपको सूर्य पेज पे दिखाते रहेंगे। आज की इस मुलाकात में हमें और अमित जी के परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।